ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब अपार, APAAR, अपार आईडी। आप लोगों को मालूम है ना कि आजकल स्कूलों में स्कूल के जो मास्टर जी है, चाहे वो स्कूल की कोऑर्डिनेशन करने वाली मैडम है, कोऑर्डिनेटर मैडम, चाहे आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, वो आजकल आपको एक अपार आईडी बनाने की बात कह रहे हैं कि आपके बच्चे की अपार आईडी बनाना बड़ा जरूरी है। और उस अपार आईडी के लिए वो आपसे कंसेंट मांग रहे हैं। आज एक किस्सा आया, यमुनानगर में अपने साथी करण और वीर सिंह एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिल रहे थे और क्लास टीचर ये बोलता है कि आपको अगर आईडी नहीं बनवानी है तो आप अपना स्कूल से नाम कटवा लीजिए अपने बच्चे का। और उसके बाद जब वो पहुंचते हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी, तो फिर उनकी हवा टाइट हो जाती है। ये इतने वाहियातपने पर क्यों आए हुए हैं ये सरकारी स्कूलों के टीचर्स? इन्होंने कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के साथ मिलकर आपके बच्चों को भी लपेटने की कोशिश करी थी। आपको मालूम है ना? ये आपके घरों में आकर बता रहे थे कि अभी लगवा लो, फ्री लग रहे हैं, बाद में 5,000 रुपया लगेगा। और जिन्होंने फ्री लगवाए वो अब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं इलाज के लिए। वो 5,000 रुपया बचाने के लिए जिसने लगवाए, अब उनके 50-50 हजार रुपए लग चुके हैं और बॉडी से पेन नहीं जा रहा। सारे परिवार का सत्यानाश कर दिया। और अभी भी ये लोग गांव के अंदर आते हैं और उसके बाद भी इनकी हिम्मत हो जाती है कोई और आईडी बनाने की। ये अपार आईडी, इसमें बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और इसमें आपके बच्चे के डेटा को यूज करने के लिए मां बाप की कंसेंट का भी जिक्र किया हुआ है। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि मां बाप की परमिशन एक बार चाहिए, उसके बाद टीचर जब चाहे आपके बच्चे का सेंसिटिव डेटा यूज कर लेगा। जो आधार के साथ जुड़े हुए डेटा है, डिजी लॉकर में पड़े हुए सारे कागजात हैं, जितनी उस बच्चे की अचीवमेंट है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को सुनिए और सुनने के बाद समझिए, डेटा इज द न्यू फ्यूल। इन लोगों ने यह कहा था कि जो भी देश इस टाइम आने वाले टाइम में डेटा कंट्रोल करेगा वही देश राज करेगा। और जितना डेटा ऑनलाइन जा रहा है, आपका जितना जानकारियां ऑनलाइन आप दे रहे हो, वो सारी जानकारियां बिल गेट्स के पास जा रही हैं, आपके पास नहीं जा रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसका है। हर मोबाइल के अंदर या तो उधर से एप्पल का है या फिर वो एंड्रॉयड है, चाहे विंडो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये बिल गेट्स का ही है। तो इसका आपका सारा का सारा डेटा वहीं जा रहा है। तो आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं कि जब आपका डेटा बिल गेट्स के पास जा रहा है तो वो डेटा वो इस्तेमाल करने वाला है। आप देखिए, अपार आईडी के अंदर जिक्र किया हुआ है कि आपके बच्चे का जो क्रेडिट स्कोर है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस आईडी की कंसेंट देने के बाद, आपके द्वारा भी ऑनलाइन और उनके द्वारा भी, और आपका डेटा भी एक्सेस किया जा सकता है, सारा डेटा। इसको समझिए, हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना, ये ऑनलाइन आपके कागज मांगना, ये आपकी बर्बादी का रास्ता खोल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है। बाद में मत कहिएगा उस टाइम पर भी हमको बोला था कि भाई तुम बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। अब सब सबूत सामने आ गए हैं और मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आधार कार्ड बनवाना ना बनवाना, किसी जगह पर देना ना देना, किसी चीज के साथ अटैच करना ना करना, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
और मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने बड़ा गेम खेला। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है। यही लाइन अपार कार्ड में लिखी हुई है कि मां बाप चाहें तो यस करें, चाहें तो नो करें, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं, उनके पास फोन आएगा ऊपर वाले अफसर का, जैसे आपके बच्चों को इंजेक्शंस लगने के समय आता था, या कर्मचारियों को जिस टाइम पे लग रहे थे इंजेक्शंस, वो आया था। अब आप सोचिए कि उस टाइम पर फोन आया था कि आपको ये सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, अभी फोन आ रहा है कि आपको अपार आईडी बनानी पड़ेगी। ऑर्डर में लिखा हुआ आप चाहें तो ना बनवाएं, लेकिन अफसर का फोन आएगा कि आपको सबकी बनवानी है। यही धोखाधड़ी चल रही है। जिस तरह से जबरदस्ती अकाउंट खोले गए थे गरीबों के और अब उनके अकाउंट से पैसा कट रहा है, इसी तरह से अब अपार आईडी जबरदस्ती बना करके आपका सारा डाटा आपकी मर्जी के बिना वो एक्सेस कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है अनटिल एंड अनलेस लॉ कुछ ऐसा करने तो लॉ बना देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड देना ना देना अनिवार्य है, लेकिन जो कानून अगर ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी यूनिक आईडी जरूरी है, तो फिर आप कर सकते हो। तो सरकार ने अगले ही कदम कानून बना दिया, जिसके अंदर आपको सब्सिडी लेनी है, अगर कोई आपको बेनिफिट लेना है सरकार से, कोई स्टाइफंड लेना है, किसी तरह का कोई अनुदान लेना है, कोई रिबेट लेना है, तो उस टाइम पे आपको सरकार से कुछ भी बेनिफिट लेना है तो आपको आधार देना पड़ेगा, फैमिली आईडी भी देनी पड़ेगी। बना दिया कानून। फिर आप क्या करेंगे? फिर से लपेट दिया। भाई साहब समझिएगा, ये आसान नहीं है समझना, लेकिन हमारा काम समझाने का है। हम आपको बता देंगे कि हमने आधार के लिए आपको बहुत मना किया था, हमने आपको इस वैक्सीनेशन का सच बताया था, हमने आपको लॉकडाउन खोलने को तोड़ने को बताया था, हमने आपको कहा था कि सत्यानाश कर देंगे ये लोग, इनसे लड़ना पड़ेगा आपको। अपनी टीमें तैयार कर लीजिए। मोर्चे की 19 नवंबर की जो रैली है, जितने भी लोग आए, बहुत शानदार रैली रही। आप लोगों के अनुशासन ने पूरे देश में, जिसने भी उस रैली को देखा, सुना और उसको ऑब्जर्व किया, हर आदमी ने यह कहा कि हमने अपने जीवन में इतनी शानदार रैली नहीं देखी। अब चूंकि हम लोग धन्यवादी दौरा करने वाले थे और जो दूसरे स्टेट से साथी आए हुए थे, उनको तो जितनी बार धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और साथ के साथ हरियाणा में भी विजिट करनी है और दूसरे स्टेट्स में भी करनी है। तो आप सब साथी जो भी दूसरे स्टेट्स के हैं, अपनी तैयारी कीजिए। हर स्टेट में एक बड़ी ट्रेनिंग मिनिमम 500 लोगों की चालू हो। अगर नया स्टेट है तो थोड़ी हम लोग कम लोग भी आ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने पहले भी ली हुई है ट्रेनिंग, जिन्होंने पहले भी करा हो, वो भी आए, क्योंकि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज होने वाला है। आप देखिएगा, आपके गांव में ये जो अफसर आते हैं, स्कूल के टीचर्स आते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, कानागो, पुलिस वाले, इन सबकी एंट्री बैन करेगी जनता, क्योंकि इन लोगों ने अति कर देनी है। किसानों की मांगे मानी नहीं जाएंगी, या जनता सरकार मोर्चा की मांगे मानी नहीं जाएंगी, तो सरकार को सरकार मानना बंद करना पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना पड़ेगा, सिविल डिसओबीडियंस। आपको सरकार की किसी भी आदेश को मानना बंद करना पड़ेगा। जबरदस्तियों पे जबरदस्तियां थोपते जाएंगे नहीं तो। और जितने भी मास्टर्स हैं स्कूलों में बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, वो कान खोलकर सुन लीजिए, आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे गांव वाले, क्योंकि गांव वालों ने को ये मालूम है कि कौन से मास्टर ने सच बताया था उनके बच्चों को जिस टाइम पर इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे, जिस टाइम पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, और किस किस ने झूठ बोला था, कौन सरकार के आदेशों को चुपचाप मान रहा था और कौन जाकर के लोगों को समझा रहा था। हमारी जनता सरकार मोर्चा की आशा मैडम, आप जानते ही हैं, तो शाम से उन्होंने तो वहां लोगों को खड़ा किया, बताया कि आपके बच्चों को क्या हो सकता है। उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा करके उनको ही सस्पेंड कर दिया गया।
आप नहीं समझ सकते हैं कितना झेलना पड़ता है उस व्यक्ति को जो समाज के अंदर थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है, और जब उसे आपको समझाने की कोशिश करता है, समझाने के लिए उठता है, और फिर जब जरूरत पड़े और आप पीछे हट जाते हैं, आदमी टूट जाता है कि जिन लोगों के लिए मैंने तंत्र से लड़ाई लड़ी वो लोग ही उठ करके नहीं आते हैं, वो लोग ही हमारी मदद के लिए जरूरत के टाइम पर नहीं आते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जब घर से चला था तो मैं ये सोचकर नहीं चला था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो बोनस है। आप नहीं भी आएंगे, आप 4 लोग आएंगे, आप 40 लोग आएंगे कि 4 लाख आएंगे, हम अपना ये काम करते रहेंगे। हमको हमको ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समाज के वो लोग जो अपना दिन रात समाज को दे रहे हैं और जो ईमानदारी से समाज के लिए लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये टीचर्स से सवाल नहीं पूछा आपने, और आपके गांव में आने वाले नेता से सवाल नहीं पूछा कि जिस वक्त लॉकडाउन में हमको घरों में रखा हुआ था बंद करके, जिस टाइम हमको सैलरी नहीं दे रहे थे, राशन नहीं दे रहे थे, उस वक्त तुम कहां थे? आज आपको गरीब आदमी को राशन देने से पहले वो कह रहे हैं केवाईसी करवाओ। केवाईसी में वो आपका आधार डेटा मांग रहे हैं, फिर फैमिली आईडी मांग रहे हैं। इससे बचिए, इससे बचिए दोस्तों, इससे बचिए। साफ साफ बोल रहे हैं हम, ये सारा का सारा डेटा आपका उधर ही जा रहा है। इस कंसेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये असल में आपके बच्चों को भविष्य के अंदर मन मर्जी का इलाज देने के लिए साइन करवाए जा रहे हैं। आपके बच्चों का पक्का इलाज करना इन्होंने। आप फिडेल्फिया की खबर सुनी है ना आपने, और इटली की भी। इटली की खबर सुन लीजिए। इटली में 4 महीने से एक भी डिलीवरी नहीं हुई है। वहां का स्पर्म काउंट 0 हो चुका है। दूसरी खबर सुनिए, फिडेल्फिया में जहां सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगे हैं, यानी 4 लगी कि 5 लगी कि 6 लगी, मैं वो बोल नहीं सकता नाम पूरा शब्द, वहां पर जॉम्बीज बनने शुरू हो गए हैं लोग बाग। मतलब चलते चलते ऐसे चलते हैं जैसे टूटे हुए हैं इनके। गांव में जाइए, पता करिए किसने दोनों दोनों तीनों लगवा रखे हैं, बूस्टर्स भी जिसने लगवा रखे हैं। आप उनको सड़क पे चलते हुए पहचान जाएंगे कि कौन लगवाया हुआ और कौन नहीं लगवाया हुआ। पीछे से देखोगे आपको मालूम पड़ेगा, अरे ये तो बुरा हाल हो रखा है इनका। घुटनों में जान नहीं बची है, कमर दर्द कर रही है कॉन्टिन्यूसली, शरीर टूट चुका है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है। अब उनको ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि क्या करेंगे, जीकर बहुत जी लिए, सबके साथ यही हाल है। वो बस इसमें खुश हैं कि सबके साथ वही हाल है। क्योंकि जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि लाइट चली गई, हम सबसे पहले ये देखते हैं, बता देखो जरा पड़ोसियों की भी गई है क्या? पड़ोसियों की गई है तो चलो चलेगा, अपनी भी चल जाए, कोई बात नहीं। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। जहां गलत हो रहा है, एक आदमी खड़ा हो, 2 खड़े हो, किसी के साथ भी हो रहा हो, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। ये आवाज उठाना सिखाने का काम ही जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। और एक तरह से सभी क्रांतिकारियों ने ये साबित कर दिया। आपने देखा कि मतलब गौ माता की रैली हुई दिल्ली में, अगले दिन उसी दिन एक रैली थी सरकार के ही एक सहयोगी एमएलए की, जो भविष्य में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के प्लान कर रहा है। एक और तीसरे मुख्यमंत्री ने भी रैली करी थी। जनता सरकार मोर्चा की रैली में सबसे कम पैसे खर्च हुए। जितना पैसा खर्च हुआ लोगों ने अपनी जेब से लगाया। जो जेब से नहीं लगा पाए उनके लिए भी दान से व्यवस्था हो गई। थोड़ा बहुत कम पड़ता है वो भी पूरा हो जाएगा, बाकी सब साथियों के सहयोग से। अकाउंट नंबर सबने दिया हुआ है, वो अपने आप डाल देंगे, जिनके तक खबर पहुंचेगी वो हो ही जाएगा। धीरे धीरे वो सब करते रहते हैं कुछ साथी, तो वो जो आज रह गया वो अगले महीने तक सबका देनदारी पूरी हो जाएगी। तो हम फिर उसी टाइम पे डोनेशन के लिए बोलते हैं जिस टाइम पे कोई इवेंट करना होता है। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी रैली, जनता सरकार मोर्चा की रैली, सारी रैलियों से तगड़ी रैली थी, सारी रैलियों से ज्यादा अनुशासित थी और सारी रैलियों से ज्यादा शानदार थी।
तो आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। खास तौर पे वो साथी जिन्होंने मतलब अपने आप से घर से उठ करके समय से पहले आकर अपना सारा कमान संभाली और 3 दिन तक उस पूरी की पूरी व्यवस्था को देखे रखा, और आखिरी मोमेंट तक भी किसी साथी को ये नहीं महसूस हुआ कि ये रैली उसकी नहीं है। भारत के इतिहास की पहली रैली है नस्ल बचाओ रैली, जिस रैली में किसी के लिए मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा और किसी के लिए जिंदाबाद का नारा नहीं लगा, और सरकार के खिलाफ, उन गुंडों के खिलाफ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, नई नई पॉलिटिकल पार्टी और इन चोरों के खिलाफ बिगुल भी बजा दिया। आप सोचिए कि ये तो शुरुआत थी। हमको ये मालूम है कि आप जल्दी ही और लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी गांव गांव इस मुहिम को शुरू करने वाले हैं। अभी ट्रेनिंग्स का सिलसिला चलेगा। धन्यवाद देने के लिए हम हर जिले में आएंगे। आपके पास पूरे के पूरे स्टेट, अगर दूसरे स्टेट्स में भी जाना होगा वहां भी जाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक तो शेयर कर दीजिए मैक्सिमम जितने ग्रुप्स हैं आपके पास। हमारा जो मतलब सोशल मीडिया की टीम कह लीजिए, हमारी आईटी सेल कह लीजिए, हमारा मीडिया कह लीजिए, आप ही लोग हैं जिनके पास ये खबर पहुंच जाती है और आप लोग शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने से पीछे नहीं हटना है आपने। जहां भी लगता है कि लोगों के लिए संदेश है, आप उनको बताइए। अभी का संदेश यही था। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल दिन में हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की वीडियो। उसका मजमून रहेगा कि जो ये रिकवरी वाले आते हैं, रिकवरी एजेंट्स के लिए सरकारी नियम फिलहाल क्या हैं और आपके अधिकार क्या हैं। और एक वीडियो बनानी है मुझे कि आपको एक दिन सरकार से एक ही दिन में अपना पैसा क्लेम करना है। ये नोट नहीं, पैसा, मतलब हमारा जो लीगल मनी है वो पैसा। और दूसरा जो आपको काम करना है वो ये कि जो अपनी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग में शामिल होना चाह रहे हैं वो अपना फोन नंबर यहाँ अगर डाल देंगे तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप चेक करने का समय अभी नहीं मिल रहा है मुझे, और हम लगातार बस काम पे काम ही लगे हुए हैं। और आप समझते हैं कि व्हाट्सएप पे एक ऐसी चीज है जिसकी ड्यूटी भी किसी की नहीं लगाई जा सकती। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जल्दी ही आपकी एक एक सवाल का जवाब दें जिन जिन लोगों ने मैसेजेस किए होंगे। जो साथी इस बार नहीं आ पाए थे, भाई इसमें लिख जरूर दीजिए। फोन नंबर आपने लिखा है नदीम भाई, ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ फोन नंबर नहीं। आप एक काम करिए, उसमें लिखिए कि एजुकेशन वाली ट्रेनिंग भेज दीजिए इस व्हाट्सएप पे, और साथ में नाम और अपना जगह का भी भेज दीजिए। जिसने अभी नहीं करी है वो भेजिए। हाँ, जैसे अभी दीपक भाई ने लिखा है, दीपक राघव ने, तो उस टीम में आप शामिल होंगे। दूसरा, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है जिसने अपना जीवन समाज को दिया है और ईमानदारी से दिया है, जिसके ऊपर आप 100% यकीन कर सकते हैं, उनके नाम इसमें रिकमेंड जरूर कीजिए। क्योंकि हम लोगों को पता तभी चलेगा जब वो हमारे साथ काम कर चुके होंगे। तो हम चाहेंगे उनसे बातचीत करना, उनके साथ मतलब टच में रहना, और आने वाले वक्त में उनको जिम्मेदारियां देना या उनके साथ मिलकर के कुछ करना। जो लोग समाज में अपना 100% दे रहे हैं वो एसेट है समाज की, तो उन लोगों को साथ लग करके कुछ ना कुछ करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली। तो आप सब लोग साथी जो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप सबके पास सुनील भाई का नंबर है, अदरवाइज नहीं है तो आप एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए इसके अंदर अपना नंबर भी छोड़ दीजिए कि एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए मेरा ये नंबर है। और आप कहां से बिलोंग करते हैं ये जरूर लिखिए, ताकि हम लोग ये देख सकें। हमें जब नंबर सेव करना हो तो हम उस जिले या उस एरिया के लोगों, उस साथ में उन लोगों को भी बता सकें, आपको उस ग्रुप में भी जोड़ सकें अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो आप अपने गांव के लोगों को बताइए। अच्छा, दूसरा एक काम और करना है आपने। जिस गांव में आप रहते हैं, जहां के आप बाशिंदे हैं, अपने आसपास के लोगों को समझाइए पहले। लोगों को अब समझ में आ जाएगा, अब फटाफट आएगा, क्योंकि जो मास्टर जी ने पिछली बार किया था ना वैक्सीनेशन के टाइम पर, वहां से उस मास्टर जी का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है।
उसके प्रति लोग इतने अच्छे भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इस मास्टर को पता था, इसने अपना तो सर्टिफिकेट बनवा लिया फर्जी और हमारे वालों को लगवा दिए। तो दूसरा जो खुद लगवा बैठे हैं वो तो मास्टर दोबारा किसी हालत में है ही नहीं है, उनको तो पता लग ही जाएगा। तो उनको बोलिए कि सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करें, पहले चौपाल में इकट्ठा करो, कहीं भी इकट्ठा करो, इकट्ठा करके वहां एक एप्लीकेशन लिखिए, ग्राम सभा की तरफ से एक एप्लीकेशन लिखिए और स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ाइए कि हमारे गांव में अपार आईडी नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये गांव गांव चलनी पड़ेगी। फिर एक कंप्लेंट हम लोगों को डालनी है उन लोगों को जिनके मीटर बिजली के नए मीटर लगे हैं। देखिए, मीटर हमारा सही चल रहा था, सरकार ने मीटर बदला, सरकार के मीटर बदलने के बाद वो कहते कि फ्री बदला, लेकिन अगले बिल में उसके पैसे जुड़कर आ रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन डालिए उसके अंदर कि मेरा मीटर क्यों बदला, पहली बात, और अगर आपने बदला है तो पैसे मैं क्यों दूं, पैसे तुमको ही देना पड़ेगा। फिर आप पता करिए कि गांव में किसी के पुराने मीटर अगर हैं, उसका कितना बिल आता है, एक पंखा और एक लाइट का पूरा दिन या का देख लीजिए, या फिर आप महीने का देख लीजिए उनका कितना खर्चा है। उतने ही परिवार का, उतनी ही बड़े मीटर का, यानी उतनी ही बड़े बिल का आप देखिए कि इतनी रीडिंग्स ये है कि इसमें 3 कमरे हैं, 3 पंखे चलते हैं, 3 लाइट जलती हैं, लगभग घर में उतना ही लाइट जलता है। तो उतने ही बड़ी घर का या उतने ही बड़े अप्लायंसेस का आप किसी दूसरे जो नए मीटर लगे हैं उनका चेक करिए, आपको फर्क महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि लूट जारी है। तो बड़े जिनके मीटर के बिजली के बिल आए हुए हैं, जिनके बड़े चालान हैं, उनके ऊपर भी बड़ा काम करना है हमको। गाड़ियों पे जो इन्होंने फरमान जारी किया हुआ है कि आपकी डीजल की गाड़ियां एंटर नहीं करेंगी, ये भी अपने को एक दिन करना पड़ेगा। तो अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचना नहीं है आपने, अगर आपके पास है और आप उसको एक कबाड़ में देना चाहते हो, चाहे आपकी बाइक है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपका कोई ट्रक है या कोई और भी कोई भी आपका वाहन है जो आपको लगता है कि अब किसी काम का नहीं है, वो आप जनता सरकार मोर्चा को डोनेट कर सकते हैं। ये हमारा चालान करके दिखाओ, हम देखेंगे इनको। मतलब अगर आप महीना 2 महीना बचे हुए हैं, साल 2 साल बचे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप हमको बता दीजिए, तो नाम भी ट्रांसफर कर लेंगे हम लोग अपने उसको। उनको कबाड़ में भेजने की बजाय इधर आप डोनेट कर सकते हैं। तो आप एक और चीज है कि मैं बहुत जल्दी एक वीडियो पेरेंटिंग की एक किताब के ऊपर बनाने वाला हूं, क्योंकि मुझे अब व्यक्तिगत आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी किताब के लिए। उस किताब की बुकिंग हम पहले करेंगे, क्योंकि हमारे पास छपवाने के लिए पैसे हैं नहीं है और पब्लिशर अपना कमीशन बड़ा मांगता है। तो इसकी बजाय हमारी डायरेक्ट उसमें हेल्प होगी और हम डायरेक्ट उसको फिर उसको समाज को दे पाएंगे। तो कौन कितनी किताबें अपनी बुक करेगा पहले, और उसके हिसाब से फिर हम उतनी किताबें छाप कर आपको डिलीवर कराएंगे। वो स्पेशल किताबें होंगी जो आपकी पहले से प्री बुक्ड होंगी। उन सबके साथ कुछ अलग से हम कोशिश करेंगे आपको कोई बड़ा पैकेज के साथ देने की। बट एनी हाउ, अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने गांव के लोगों को जगाइए और इस अपार आईडी के लिए लिखकर मना कीजिए और बोलिए हमको नहीं बनवानी है। बल्कि आधार भी जहां पर एक बार दे दिया गलती से, आगे आधार मत दीजिए कहीं भी। ये इतने हरामखोर हैं, जब भी आईडी मांगते हैं आईडी नहीं बोलते, बोला आधार दो। उनको पूछो आधार क्यों, दूसरी आईडी दूंगा। आधार देना ही नहीं है, सीधा ये बोलना पड़ेगा, आधार देना ही नहीं है। आधार देना मतलब अपनी गर्दन उनके हाथ में देना, ये आपको समझना पड़ेगा और ये गांव के हर आदमी को समझना पड़ेगा। जितना भी डिजिटलाइजेशन है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और गांव के अपने बच्चे अपने अपने गांव में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बोलिए एजुकेशन वाली ट्रेनिंग लें, क्योंकि बहुत जल्दी ये स्कूल हमको टेक ओवर करने पड़ेंगे। इन्होंने क्या किया, स्कूलों की जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। अब ये मास्टर की मदद से की है या सरपंच की मदद से की है, अब ये जमीनों पे कब्जा लेने के लिए आएंगे, क्योंकि अडानी को देना है इन्होंने। तो अडानी को ये देने वाले हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन अगर करना है या मोनेटाइजेशन अगर उस प्रॉपर्टी का करना है, तो ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, मतलब उन स्कूल से बच्चों को तो निकलना बड़ा जरूरी है ना। तो बहाना क्या है इनका, इन्होंने पहले एक योजना निकाली जिसमें ये क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, और अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो संस्कृति मॉडल में जैसे स्कूल में, तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे।
तो माँ बाप जो गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो देने की बजाय लेना पसंद करेगा, तो वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा और सरकार से पैसा ले लेगा। तो सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं बचेगा, सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं बचेगा तो टीचर्स को निकाल देंगे, कुछ वीआरएस ले जाएंगे, कुछ को परेशान कर देंगे, कुछ को रिटायर हो जाएंगे, ऐसा करके वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन करने के लिए वो कह देंगे कि अब अडानी साहब संभालेंगे इसको, ये सारी प्रॉपर्टीज अब उसकी है, यहां पर वो जो चाहे बना सकता है। और हर गांव में जो स्कूल बना है वो प्राइम लोकेशन पर बना है, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, चौपाल हो, कुछ भी हो, बिल्कुल गजब की जगह पर, और वो सारी जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है। तो आपको अगर ये जमीनें भी अपनी वापस लेनी है तो आपको जनता सरकार मोर्चा के लोगों को, जो डिस्ट्रिक्ट का जो साथी है उसको बुलाइए, एक मीटिंग हम एक वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्दी, जिसमें हम जनता सरकार मोर्चा के जो डिस्ट्रिक्ट वाले साथी हैं जिनकी मीटिंग्स आपने करानी है, उन मीटिंग्स को जो है करवाने के लिए आपको नाम दे देंगे कि आप इस जिले में इस साथी की मीटिंग करा सकते हैं, ये आपके गांव में आएगा और फिर आप लोगों को बुलाइए और वो समझाएगा पूरी कहानी, और उस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम संगठित हो सके अपनी जमीनों को बचाने के लिए। तो अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन पढ़े लिखे नौजवानों को बोलिए कि आप ये एजुकेशन वाली ट्रेनिंग लो, ताकि आने वाले समय में आपको जब अपने ही गांव के बच्चों को पढ़ाना होगा, या जो 2025 के बाद में एजुकेशन वाला मिशन शुरू करने वाला हूं, उस मिशन के अंदर जब आप आएंगे तो आपको वो ट्रेनिंग मस्ट है। और प्रेफरेंस किसकी दी जाएगी कि ट्रेनिंग के बाद जिसने अपने गांव के ऊपर काम किया हुआ है उसकी प्रेफरेंस रहेगी वहां पर उस टीम में शामिल होने के लिए। तो आप अपने गांव पर करेंगे तो आपके गांव का ही भला होगा, तो मतलब इनडायरेक्टली आपका ही भला होगा, साथ में आपका एक्सपीरियंस होगा, साथ में आप उस टीम के लिए अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। जो हम वो स्कूल खोलने वाले हैं, जो हम विद्यालय, एक विद्या का मंदिर, एक शानदार, मतलब उसको आप क्या कहेंगे, मैं शिष्य कुलम उसका नाम दूंगा, गुरुकुल की बजाय शिष्य कुल हम उसका नाम देंगे। उसमें शिष्य के हिसाब से होगा, जो कुछ होगा बच्चे के टैलेंट के हिसाब से होगा। वहां मतलब हम कोशिश करेंगे आदर्श गुरुओं को ला करके बच्चों को तैयार करने का काम वो लोग करें, बट फिर भी जितना हो पाएगा, आई डोंट नो इस टाइम पे कितना कर पाएंगे हम लोग। फिलहाल तो आपकी मदद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं होगा, तो आप सब लोग इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। और बुकिंग के लिए किताब की जो जानकारी है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसका एक तरीका बताऊंगा कैसे करना है। नोट कैसे हमको लेने हैं, मतलब सरकार से नोट क्लेम करने हैं, वो भी आपको बताता है। जीपीएस राय माजरा बोलता है डिजिटल ना होते तो आप लाइव कैसे आते। अरे भैया जी, लाइव आने की जरूरत क्या होती, मुझे आप लोगों को बताने के लिए लाइव आ रहे हैं। ये कबाड़ा नहीं किया होता इन्होंने डिजिटलाइजेशन का, ये मोबाइल नहीं होते तो मोबाइल कितना खराब है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। क्या मतलब जीपीएस के नाम से आईडी बनाई हुई है और बच्चों का सत्यानाश करने पर लगे पड़े हो। मिड डे मील बंद करवाना चाहिए था सारे टीचर्स को मिलकर के, और इसको मिड डे मील ही सबसे बड़ा बना दिया हमने। तो इसी चक्कर में तो ये मिड डे मील मालूम है ना, बर्बादी का सबसे पहला काम है। आप मतलब कुछ भी बोल देते हैं, वहां बैठ करके तनख्वाह लेते हैं ना, और बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं सबको सब देख रहे हैं, सारा समाज देख रहा है कि अपने अपने लिए तो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। और सब जमीन को ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं। आज जमीनों को तो वो तो बोल ही रहे हैं ना कि जमीनों को ऑनलाइन जो जा रहा है उसको रोकना बड़ा जरूरी है। इसके लिए ही तो सरकारों को सरकार मानने से मना करना पड़ेगा, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी डिमांड्स तय करिए। आपको क्या चाहिए अपने बच्चों के लिए, कैसा माहौल चाहिए, वो लिस्ट बनाइए और जनता सरकार मोर्चा के लोगों से मिलिए, अपने जिले के लोगों से, और अपना वो पार करिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, नहीं भैया रमेश सुहाग जी, नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत, ये गलतफहमी ना रखिएगा। शिक्षा समाज का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। सरकार तो कबाड़ा करने के लिए होती है शिक्षा का। सरकार तो क्या कर रही है, सीबीएसई क्या पढ़ा रही है। गोवा में रहने वाला बच्चा है, मुंबई में रहने वाला बच्चा है और शिमला में रहने वाला बच्चा, दोनों को सेम शिक्षा दे रही है सीबीएसई। तो सीबीएसई कहां से मतलब वो राष्ट्रीयकरण तो बहुत कबाड़ा हो जाएगा उसका। लोकलाइजेशन होना चाहिए। मेरे गांव में जिस जगह पर जो चीज चाहिए उसके लिए वैसा बच्चा तैयार करना, और ये सरकार नहीं करेगी, ये समाज करेगा। और शिक्षा पहले दिन से समाज का ही विषय रहा है। ये जो स्कूल जिनको हम आज सरकारी स्कूल कह रहे हैं,
ये समाज के स्कूल थे, समाज की जमीन पर बने थे, समाज ने पैसा देकर बनाया था, समाज ने डोनेशन देकर बनाया था। तो समाज का ही काम होता है शिक्षा का। इससे पहले भी समाज ही काम करता रहा है, सरकार नहीं करता रहा है। सरकार जिसने बनाई, सरकार तो उसके लिए काम करेगी। और सरकार किसने बनाई है? सरकार बनाई है पूंजीपतियों ने, सरकार बनाई है ईवीएम वालों ने, सरकार बनाई है मीडिया वालों ने, मतलब बाजार ने। बाजार मतलब उद्योगपति, और उद्योगपति और बाजार की एक ही नियम है, उसका एक ही नियम है, उसको एक ही चीज करनी है, वो है पैसा और प्रॉफिट। तो पैसे और प्रॉफिट के लिए काम करेगा वो, और ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए सरकार के लोगों को पुश करेगा, जबरदस्ती करेगा कि तुमको ये पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो वो पॉलिसीज क्या हैं वो हमें नहीं पता होगा, हमसे पूछकर नहीं बनाई जाती हैं पॉलिसीज। तो इसलिए समाज का विषय है एजुकेशन, और समाज को ही संभालना पड़ेगा। और इसलिए समाज के लोगों को जगाने का काम जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि समाज का काम समाज के ही सहयोग से होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति, सरकार, पार्टी का काम नहीं है। ये केसीसी लोन और दूसरे लोन के विषय में जो बात चल रही है, ये हम बड़ी जल्दी जिले के साथियों पर ही हम इसको कमान को देने वाले हैं, ताकि आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी से जल्दी वहीं से पूरा करके और वहीं से अपने अपने लोन्स के ऊपर कार्रवाई करें। लोन भरने हैं कि नहीं भरने ये आपके ऊपर है भैया। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आपको लोन भरना नहीं है, हम ये कहते हैं कि अगर आप लोन भर नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको मजबूरी में अपनी जमीन उनको देने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ भी नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भरने की जरूरत है नहीं। जो भर नहीं पा रहा, जो भर रहा है, जिसको ठीक लगता है वो भरिए। लेकिन कितने लोग नहीं भर पाएंगे? 90% लोग होंगे जो नहीं भर पाएंगे। तो 90% लोगों की जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ नीलाम होने वाला है, ये तय है। क्योंकि 34 लाख करोड़ की करेंसी है और लगभग 170 लाख करोड़ का कर्जा है, तो 136 लाख करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी का तो नीलाम होना तय है। जब वो पैसे हैं ही नहीं कहीं पर, वो आ ही नहीं सकते बैंक में वापस, तो वो तो डूबेगा, तय है। अब वो अगर अडानी का पैसा हुआ, अगर वो उधार लिया होगा अडानी ने कर्जा, तो बैंक डूबेगा, और अगर वो किसान ने लिया होगा तो किसान की जमीन डूबेगी। बहुत सिंपल फंडा है सरकारों का, इसके लिए आपको फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रैली आपकी बहुत शानदार रही, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई उसके लिए। आप सबकी मेहनत को सलाम करता हूं मैं, आप सबके जज्बे को। लेकिन अब हमको बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे करने हैं। 1 लाख लोगों के बिना ये लड़ाई को हम अमली जामा नहीं पहना पाएंगे, और 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अभी हमें चाहे जितने मर्जी साल लग जाएं, हम उससे पहले बिगुल नहीं बजाएंगे। हम उससे पहले अल्टीमेटम देंगे हम। लेकिन आपको, हमको, सबको मिलकर इस लेवल पर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आज नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे टीम में शामिल होना है भाई। जिसको टीम में शामिल होना है, अपना पूरा नाम, आप कहां से हो और अपना फोन नंबर इसमें डालिए। आप अपना नाम ही तो आपने दिया नहीं हुआ है, तो जो छुपा कर नाम रखते हैं वो, मतलब उसकी बजाय अपनी असली आईडी से यहाँ कमेंट कीजिए और फिर उसके बाद अपने साथियों को जोड़िए, क्योंकि इसमें छुपा कर कुछ नहीं करना है, आपको सरेआम करना है। हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम सब जो भी करेंगे हम सरेआम करेंगे, चाहे बगावत हो, चाहे हमें जेल जाना हो, चाहे हमारा कोई नुकसान होना हो, वो होता रहेगा जो भी होगा। बट आज की वीडियो इसके लिए थी। मैं कल एक वीडियो और बनाने वाला हूं। उस वीडियो का जो मजमून रहेगा वो रहेगा कि जो ये रिकवरी वाले जो लोग होते हैं, इनके क्या अधिकार हैं और आपके क्या अधिकार हैं, ये कहाँ इनको किस तरह से पेश आना है और ये कैसे पेश आ रहे हैं, और गांव के लोगों को क्या करना है। इनकी वाट लगानी पड़ेगी हम लोगों को, तभी जाकर ये संभलेंगे। और स्कूल के मास्टर जी को लिखवा के दीजिए सारे पेरेंट्स कि हमको अपार आईडी नहीं बनानी है, हमको आधार नहीं देना है, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा स्टाइफंड, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा मिड डे मील, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे बैग। हमने तुम्हारे भरोसे बच्चे पैदा नहीं किए हैं, हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, तुम्हारा काम पढ़ाने का, तुम सिर्फ पढ़ाओ, हमको तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ये गांव वाले मिलकर के इतना तो बोल ही सकते हैं स्कूल के मास्टर जी को कि तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को केवल पढ़ा दो। पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, और पढ़ाने में भी रट्टे मरवा रहे हैं, सिखा कुछ नहीं रहे हैं ना। उनको एक कील तक ठोकनी नहीं आती है शहरों के बच्चों को। तो
छोड़िए आप किसी कोई बिजली का कोई छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ जाए वो ढूंढना नहीं आता है, घर में आग लग जाए तो भी नहीं। मैं अभी एक कहीं गया हुआ था, सॉरी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं सो रहा था और नीचे से आवाज आई जोर जोर से, मैं क्या हुआ, स्पार्किंग हो रही है, आग लग सकती है। तो भाई क्या करो वहां जाकर के, कहते हमें तो पता नहीं है क्या करना, करना क्या है, रेत उठा के मारो उधर, क्योंकि वो बिजली है वहां पर, बिजली के ऊपर पानी मारोगे तो नुकसान होगा उल्टा बिजली के तारों पे। तो वहां से रेत की बाल्टी ले जाओ, बाल्टी मार दो उधर जाकर के। ऐसे कैसे मार दें, मैं लेकर के गया उधर, एक बाल्टी फटाक से भरी और मार दियो, हो गया। पर कितना सिंपल सा होता है बहुत से सॉल्यूशंस। बट समटाइम्स जहां वो स्कूलों में समझाना सिखाना चाहिए, जिंदगी जीना है, क्या करना है, नंबर नंबर लेना सिखा रहे हैं, इतना कचरा कर दिया बच्चों का। कटियार साहब कह रहे हैं मुलाकात नहीं हो पाए, रैली में गए थे। कोई बात नहीं, आप अपने वहां पर वाराणसी में आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, हम वहीं पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे आपसे मिलने के लिए। जिन साथियों से मुलाकात नहीं हो पाए उनसे मैं क्षमा चाहूंगा साथियों, लेकिन आप अपने वहां पर ट्रेनिंग चालू कीजिए, टीम के जिन भी लोगों को आप जानते हो उनको मैसेज भेज दीजिए, वो उनको वो संदेश मेरे तक पहुंचा ही देंगे। वो नस्ल बचाओ रैली का जो पैम्फलेट था उसके ऊपर फोन नंबर लिखे हुए हैं, किसी को भी मैसेज भेजिए, सबको नहीं भेजना है, ध्यान दीजिए, कहीं सबको सेम मैसेज भेज दो, सभी बेचारे रिप्लाई करें, फिर सभी को मैं रिप्लाई करूं, और हम दो से 10 आदमी है, पता लगे एक ही आदमी था ये जो 10 जगह से मैसेज आ रहे थे जिसके। तो एक ही आदमी से कांटेक्ट में रहिए, और अगर उससे नहीं रह रहे हैं तो फिर जो दूसरे से हो तो फिर पहले वाले से मत करिए। तो वो आपको बता देंगे, जब मीटिंग्स होंगी तो वो आएंगे तो आपको फिर उन सारी बातें डिस्कस होती हैं तो आपको बता देंगे। तो अभी के लिए मैं आप को ये बता रहा था कि अपनी आईडीज को थोड़ा बचा कर रखिए। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल के जो फैसिलिटीज हैं वो हम यहीं पर बना लेंगे अपने बच्चों के लिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बट आप लोगों का सबका सहयोग और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। आप अगर ये इंतजार करेंगे कि कोई और बनाएगा, कि जनता सरकार मोर्चा बना के दे देगा या देवेंद्र भाई बना देंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। तो हम सबको ही इसके ऊपर पार्टिसिपेट करना है। बाकी साथी जिस भी तरह का सहयोग करना चाह रहे हैं जेएसएम को, आपका बहुत धन्यवाद रहेगा, पहले से ही हम आपको बोल रहे हैं। आप इस मिशन को कामयाब मतलब करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो साथ दे रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं खबरों को, उनका भी धन्यवाद। आप कोशिश कीजिए खुद बोलना, मतलब आप शीशे के सामने खड़े होकर वीडियो बनाइए, सामने वाली वो देख करके कैमरा, और उसमें कुछ कुछ बोलिए, गलत लाइव आ जाइए, कुछ गलत बोला गया हो तो उसको शेयर मत कीजिए, उसको वापस डिलीट कर दीजिए। तो ऐसा करके आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलता हूं, जिसमें वीडियो का जो शीर्षक होगा वो इन रिकवरी वालों के लिए होगा, और फिर किताब के लिए। और हाँ, 26, 27, 28 को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लग रहा है, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उस पक्के मोर्चे में जेएसएम का भी एक टेंट लग जाए, जिससे कि शाम को सत्संग करना आसान हो जाए। तो जो साथी वहां रुकेंगे वहां बैठ के चर्चा करेंगे और जितने भी डिस्कशन करना होगा वो कर लेंगे। तो चंडीगढ़ वाले साथियों के लिए, पंचकुला ट्राई सिटी वाले साथियों के लिए एक मौका है समाज के साथ फिर से जुड़ने का, तो ये बहुत बढ़िया है। और पंजाब के जो साथी हैं वो भी स्वागत रहेगा उनका। तो आप सब लोग जुड़े, आप सब लोग और लोगों को जोड़िए, उनको बताइए। रोज एक आदमी 2 आदमी जोड़ने का सिलसिला आपको चलाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।